राजधानी लखनऊ में युवा सशक्तिकरण संस्थान का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संस्था की प्रबंध निदेशक फरजाना खान ने योगेश श्रीवास्तव को युवा अध्यक्ष, अजीत भदौरिया को विधिक सलाहकार और रिजवाना खान को कार्यालय प्रभारी नियुक्त करते हुए नियुक्ति पत्र वितरित की। और इस दौरान सहयोगी संस्था एंजल हाउसिंग ग्रुप ने लखनऊ की प्रथम डॉक्टर कॉलोनी एवं प्रोफेसर्स कॉलोनी की लॉन्चिंग की। इस आयोजन में युवा सशक्तिकरण संस्थान के नए पदाधिकारियों ने शपथ ली। इस अवसर पर युवा सशक्तिकरण संस्थान की प्रबंध निदेशक फरजाना खान ने कहा कि युवा सशक्तिकरण संस्थान युवाओं और महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक स्वावलंबन एवं रोजगार परक सहायता एवं विकास हेतु विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहा है, जिसमें कौशल कुंज परियोजना प्रमुख रूप से है और इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार हेतु निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। आज संस्था में 3 नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। संस्था को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त की। फरजाना खान ने आगे कहा कि आज हमारे सहयोगी संस्था एंजल हाउसिंग ग्रुप द्वारा चिन्हट में लखनऊ की प्रथम प्रोफेसर्स कॉलोनी एवं डॉक्टर्स कॉलोनी की लॉन्चिंग की गई। इस गैडेड सोसाइटी में विभिन्न प्रोफेशनल व्यक्तियों की अलग से कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें उन्हें सामाजिक सुरक्षा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का लाभ भी प्राप्त हो पाएगा। प्रोफेसर्स कॉलोनी जहां सिर्फ विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के प्रोफेसर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं डॉक्टर्स कॉलोनी शहर के विभिन्न चिकित्सकों की सुविधा के लिए डेवलप की जा रही और इनकी बुकिंग प्रारंभ हो गई है। क्या मुख्य उद्देश्य है? आज युवा सशक्तिकरण संस्थान ने कुछ पद पे नियुक्त किया है नए जो अधिकारी हैं उनको। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि युवा अध्यक्ष हमने जो है आज उनको पद दिया है, वो है योगेश श्रीवास्तव। आज उन्हें युवा अध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो कार्यालय प्रभारी हैं रिजवाना खान, उनको कार्यालय प्रभारी के पद पे नियुक्त किया गया है। इसके साथ कानूनी सलाहकार जो हमारे हैं वो अजीत भदौरिया हैं, उनको ये पद प्राप्त हुआ है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था युवा सशक्तिकरण संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य था वो नए अधिकारियों को पद पे नियुक्त करना था, और इसके लिए कि जो हमारी संस्था है वो और भी आगे जाकर काम करे। और हम कौशल कुंज जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने कई बच्चों को ट्रेनिंग दी है, जॉब असिस्टेंस ट्रेनिंग, क्योंकि युवा सशक्तिकरण संस्थान का उद्देश्य है कि महिलाएं और युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी जा सके जो कि निःशुल्क हो। तो हमने 150 बच्चों को ट्रेनिंग दी है जो कि फैशन इंडस्ट्री की ट्रेनिंग है, जिससे एज ए फ्रीलांसर वो अपना करियर स्टार्ट कर सकें। आपने भी देखा होगा कि कई बच्चे हैं वो मोबाइल पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनको डिजिटल मार्केटिंग की हम ट्रेनिंग दें, जिससे कि वो आप अपना जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिससे वो वेबसाइट डेवलपमेंट एज ए फ्रीलांसर वो घर बैठकर भी अर्निंग कर सके। तो इससे हमने कौशल कुंज एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, और 15 जनवरी में हम उन्हें सर्टिफिकेट देंगे, अवार्ड सेरेमनी होगी, और इसमें वीआईपी, वीवीआईपी, चीफ गेस्ट वी आर प्लानिंग कि हम पहले भी बुला चुके हैं सर को, और अगर उनके पास टाइम हुआ तो हम उनसे बिल्कुल वार्ता करेंगे। और यूथ आइकन नीरज सर को हम इनवाइट करेंगे कि अवार्ड सेरेमनी उनके हाथ से, उनके थ्रू हो। बच्चों को आप ट्रेनिंग देंगे? बच्चों को मैं डिजिटल ट्रेनिंग दे रही हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं। आप वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आप बनाते हैं तो बहुत इजीली आप 15 to 20,000 आप किसी कंपनी से चार्ज कर लेते हो इजीली। तो आप डिजिटल की जो दुनिया है उसमें आप अच्छी स्किल्स लेकर आप अपना ब्रांड बना सकते हो। इसके साथ साथ मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं वो मीडिया मार्केटिंग के लिए लोग हायर करते हैं, एज ए फ्रीलांसर हायर करते हैं। तो आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, इसके साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हो। क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा है? मैं आज यही संदेश देना चाहूंगी युवाओं को कि आप अपने समय की कीमत जानें और आत्मनिर्भर बने। आप डिपेंडेंट ना हो। आप जितनी जल्दी आत्मनिर्भर बनेंगे, अपना समय बिल्कुल भी उन चीजों पे व्यर्थ ना करें जिनसे आपको कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, जिससे आपको सफल करियर नहीं मिल रहा है। आज से आप शुरुआत करें। अपने नए साल 2025 की आप अपना उद्देश्य लें, ऑब्जेक्टिव लें
कि आप अपने इस साल को अपने करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेकर चलेंगे। मेरा यही संदेश है सबको। हैप्पी न्यू ईयर। वार्ता की गई थी, क्या मुख्य उद्देश्य था? सर, हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी संस्था ने शपथ समारोह का आयोजन किया था, जिसमें हमने अपना नया युवा अध्यक्ष, कार्य प्रभारी और हमारे जो कानूनी सलाहकार उनकी नियुक्ति की। साथ साथ हमने 15 तारीख को एक हमारी कंपनी, हमारी जो संस्था है वो एक आयोजन कर रही है, जिसमें हम जुनाइल के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहते हैं। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं, युवाओं के लिए जो है उनकी प्रगति, उनके विकास के लिए काम कर सकें, उन्हें प्रोग्रामिंग शिक्षा के और कौशल कला जो होती है उसका उनको शिक्षा दे सके, ताकि वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में वो इन्हीं प्रोग्रामिंग के ज़रिए वो जो है अपनी जीविकोपार्जन कर सके, वो अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सके, वो विकासशील हो सके। संस्था द्वारा किस तरह का कार्य किया था समाज के लिए? सर, संस्था के द्वारा अगर जो एसिड पीड़ित होते हैं उनकी हम सहायता करते हैं। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही होती है तो हम उसकी काउंसलिंग कराते हैं। इसके साथ साथ अगर समाज में कहीं भी महिलाओं या युवाओं को हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो हमारी संस्था उनकी मदद करती है, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करती है। हमारा मेन जो उद्देश्य है वो हम महिलाओं के सशक्तिकरण का है कि हम महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति उनको आत्मनिर्भर बना सके, जिससे वो किसी पर डिपेंड ना हो सके। हम जो संस्था द्वारा आपका कार्यक्रम होने वाला है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित रहने वाले हैं? सर, हम अभी आपसे इसका अभी प्रॉमिस नहीं कर सकते, क्योंकि हम अतिथि से बात करेंगे। हमारा पूरा ये उद्देश्य है कि हम अपने इस कार्यक्रम में युवा हृदय सम्राट नीरज सिंह जी को सादर आमंत्रित करें। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हम महिला जो हमारी अभी मेयर हैं सुषमा जी, हम उनको भी चाहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में, ताकि उससे हमारी महिलाओं को उनसे प्रेरणा मिले। सबसे पहले मैसेज हमारा ये है कि जितने भी युवा हैं हमारे, अगर जो जॉब कर रहे हैं चाहे जॉब नहीं कर रहे हैं, उनकी सबसे पहली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम समाज में जो भी गंदगी फैल रही है हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर हर चीज़ को पुलिसिंग नज़रिए से देखेंगे तो हम एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे को कैसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ सही करेगा। तो मेरा सबसे पहला सबसे निवेदन यही होगा कि जितनी भी आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारियां हैं उनको सबसे पहले सही से निर्वहन कीजिए, ताकि तभी हम दूसरे को कह सकते हैं कि अगर मैंने अपना काम अच्छे से किया है तभी मैं सामने वाले को बोल सकता हूँ।